औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है HSRP। इससे पहले जो मैं HSRP लोड बैलेंसिंग की जो वीडियो मैं लोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो वो आप लोगों ने देखी होगी। उसमें मैंने राउटर यूज़ नहीं किया, उसमें मैंने स्विचेस यूज़ किए हैं और वो मैंने पैकेट ट्रेसर में किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि HSRP में लोड बैलेंसिंग पॉसिबल है। अब यहाँ पे GNS में जो मैं ये कर रहा हूँ HSRP राउटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास लोड बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है। ये आपको टोपोलॉजी नज़र आ रही है, दो राउटर्स हैं और ISP के साथ कनेक्टेड है। एक राउटर R2, दूसरा R3। R2 को मैंने ये IP दी हुई है 10.0.0.2। R3 को मैं 10.0.0.3 की IP दे चुका हूँ इसी पोर्ट को। इसी तरह इसी PC की IP 10.0.0.4 है और इसी PC की IP 10.0.0.5 है। तो मैं इसमें HSRP को एडवर्टाइज़ करूँगा और इसकी प्रायोरिटी जो है दोनों राउटर्स की 100 है। R2 की भी प्रायोरिटी 100 है और R3 की भी प्रायोरिटी 100 है। अगर आपको HSRP के बारे में पता हो तो आपको ये पता होगा कि अगर प्रायोरिटी सेम होती है तो फिर डिसीजन हाईएस्ट IP पे होता है। जिस राउटर की IP सबसे ज़्यादा होगी वो राउटर एक्टिव राउटर बन जाएगा और दूसरा राउटर जो है वो स्टैंड बाय बन जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि एक्टिव राउटर सारा डेटा जो है वो एक्टिव राउटर के थ्रू ISP को जाता है और स्टैंड बाय जो है वो एज अ बैकअप राउटर काम करता है। अगर इन केस मेरे पास एक्टिव राउटर डाउन हो जाए तो जो स्टैंड बाय राउटर होता है वो एक्टिव हो जाता है और ट्रैफिक ऑटोमेटिकली उसी राउटर के थ्रू ISP के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है। तो होपफुली थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। फिर आइए स्टार्ट करते हैं HSRP कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ R3 से। तो R3 में मैं HSRP एडवर्टाइज़ करूँगा और उसमें जो वर्चुअल राउटर बनाऊँगा उसकी IP मेरे पास ये होगी दोनों राउटर में। तो सबसे पहले मैं R3 को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट में स्टैंड बाय 1 IP 10.0.0.100, ठीक है, स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट की कमांड हम क्यों देते हैं? इन केस अगर R3 मेरे पास एक्टिव सेलेक्ट हो जाए और ये दूसरा मेरे पास स्टैंड बाय सेलेक्ट हो जाए और R3 अगर डाउन हो जाए तो दूसरा जाहिर है जो स्टैंड बाय होगा वो एक्टिव बन जाएगा। तो प्रीएम्प्ट की कमांड ये काम करती है कि अगर इन केस R3 ठीक हो जाए तो फिर तो R3 को दोबारा एक्टिव राउटर होना चाहिए। तो अगर आपने प्रीएम्प्ट की कमांड चलाई होगी तो R3 जो है वो दोबारा एक्टिव राउटर बन जाएगा और जो एक्टिव होगा वो स्टैंड बाय में चला जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि प्रीएम्प्शन की कमांड आप हर राउटर पे दोगे, ठीक है। तो ये इसमें HSRP एडवर्टाइज हो गया। अभी आते हैं R2 में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेक्चर लंबा ना हो और लिमिटेड टाइम में मैं आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखा सकूं जो मेरी नॉलेज में है, जो मेरी जहन में है, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रांसफ़र हो जाए। बहरहाल देखते हैं। int fa 0/0, अच्छा, स्टैंड बाय 1 IP 10.0.0.100 स्टैंड बाय 1 और यहाँ पे भी प्रीएम्प्ट की कमांड। अच्छा, तो अब मैंने HSRP दोनों राउटर पे एडवर्टाइज़ कर लिया और
आपको पता है कि प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट दोनों की 100 है, तो जिसकी हाईएस्ट आईपी होगी वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक आईएसपी के लिए जाएगी वो इसके थ्रू जाएगी। इस तरह अगर ये डाउन हो जाए तो फिर ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी, ये राउटर स्टैंड बाय से एक्टिव हो जाएगा और सारी ट्रैफिक यहाँ से फिर आईएसपी को जानी शुरू हो जाएगी। तो चूँकि अभी हमारे पास एक्टिव राउटर है और ये स्टैंड बाय है। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें कौन सा राउटर एक्टिव है और कौन सा स्टैंड बाय है? तो ये हमारे पास कमांड है। सपोज़ में चले R2 में देखते हैं, मुझे किस तरह पता चलेगा? हमारे पास कमांड है शो स्टैंड बाय ब्रीफ। तो आप ये देख रहे हो कि मेरे पास R2 की ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 है, ग्रुप नंबर 1, प्रायोरिटी 100 है, ये जो इसका जो स्टेट है ये स्टैंड बाय है। मेरे पास जो एक्टिव राउटर है उसकी आईपी ये है, मतलब 10.0.0.3 मेरे पास एक्टिव राउटर है, और स्टैंड बाय राउटर ये है लोकल का मतलब ये है कि अभी मैं जिस राउटर में हूँ, और वर्चुअल आईपी जो है वो ये है। ठीक है, अगर यही कमांड मैं R3 में चलाऊँ, जो मेरे पास एक्टिव राउटर है, शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो आपको नज़र आ रहा है ये एक्टिव लोकल है मेरे पास, स्टैंड बाय मेरे पास 10.0.0.2 दिखा रहे, वर्चुअल आईपी यही है मेरे पास, और प्रायोरिटी 100 है, ग्रुप 1 है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं HSRP एडवर्टाइज कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास एक कमांड है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, R2 मेरे पास एक्टिव राउटर होना चाहिए और R3 स्टैंड बाय होना चाहिए। आपको पता है कि इस सिचुएशन में मेरे पास R3 एक्टिव है और R2 मेरे पास स्टैंड बाय है, बट मैं चाहता हूँ कि R2 मेरे पास एक्टिव हो और सारी ट्रैफिक यहाँ से जाए ISP को। तो ज़ाहिर है मैं क्या करूँगा, मैं इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज़ कर लूँगा। दोनों की 100 है तो मैं इस राउटर की प्रायोरिटी 100 से ज़्यादा कर दूँगा, तो ये एक्टिव सेलेक्ट हो जाएगा। तो किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 150 कर देता हूँ मैं इसकी। तो थोड़ी देर में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा और सारी ट्रैफिक यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा ज़रा स्लो है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर वही कमांड चलाऊं, शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास जो एक्टिव राउटर है अब वो लोकल बन चुका है। R2 मेरे पास एक्टिव राउटर है, ये जो लोकल है। ठीक है, स्टेटस का एक्टिव है, प्रायोरिटी इसकी क्या है 150, ग्रुप नंबर 1। देख रहे हो आप, स्टैंड बाय राउटर मेरे पास 10.0.0.3 बन चुका है। ठीक है, तो प्रायोरिटी ज़्यादा करने से हमारे पास राउटर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ से अपना गेटवे पिंग करता हूँ इस पीसी से, मैं क्या करता हूँ, पिंग 10.0.0.100। आप ये याद रखिएगा कि जितने भी पीसी होंगे उसका गेटवे ये वर्चुअल आईपी होगी 10.0.0.100। ठीक है, तो मैं इसको -T कर देता हूँ। आप देख रहे हो अब ये कंटिन्यूस पिंग चल रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि कम्युनिकेशन इसके थ्रू हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पोर्ट को शट डाउन करता हूँ, तो क्या होगा, ये जो स्टैंड बाय होगा ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और ट्रैफिक यहाँ पर स्विच होना शुरू हो जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ से ISP को जानी शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मैं R2, ठीक है, ज़रा बड़ा, अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं R2 का इंट F0/0 को क्या करता हूँ, शट कर देता हूँ।
इसको मैंने शट कर दिया। आप देख रहे हो एक टाइम आउट आ गया, देख रहे हो एक टाइम आउट आ गया, लेकिन ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई और अब ये ट्रैफिक यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास था, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था विद नो टाइम डिले। ये तो चूँकि सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको अप करता हूँ, नो शट करता हूँ। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम, अब देख रहे हो दोबारा ये जो राउटर 2 है ये दोबारा एक्टिव सेलेक्ट हो गया और ट्रैफिक यहाँ से जा रही है। तो होपफुली ये तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे अब हम आपको पता होगा कि HSRP जो है अपने नाइबर को हर 3 सेकंड के बाद हेलो पैकेट भेजता है। ये राउटर इसको 3 सेकंड के बाद हेलो पैकेट भेजता है और ये राउटर इसको 3 सेकंड के बाद हेलो पैकेट भेजता है कनेक्शन, ताकि कनेक्शन इस्टेब्लिश है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हम सिक्योरिटी लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं हेलो पैकेट पे की लगा दूँगा ताकि मतलब सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाए और इससे ये होगा कि राउटर को पता चलेगा, वो की को मैच करेगा अपने डेटाबेस में और वो ये देखेगा कि ये ऑथेंटिक यूज़र से ये पैकेट आया हुआ है कि नहीं, अनऑथेंटिक यूज़र के हिसाब से आया हुआ है। तो अगर ऑथेंटिक यूज़र से आया होगा तो ज़ाहिर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर की डिफरेंट होगी तो वो फिर क्या करेगा, उसी पैकेट को डिस्कार्ड करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे वायरशार्क भी दिखाऊंगा। ठीक है, मॉनिटरिंग टूल है, आपको पता होगा। तो अब इसमें की नहीं है। ठीक है, तो अब मैं की किस तरह लगाऊंगा, तो सबसे पहले मैं R2 पे आता हूँ, यहाँ पे मैं की कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैंड बाय 1 ऑथेंटिकेशन MD5 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, की स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं की दूंगा ABC। ठीक है, एंटर। ये की मैंने लगा दी। थोड़ी देर में आपको, आप देख रहे हो बेट ऑथेंटिकेशन, ये R2 और R3 के दरमियान जो हेलो पैकेट है वो बंद हो गए, क्योंकि R2 पे मैं की लगा चुका हूँ और R3 पे मैं की नहीं लगाई मैंने अभी तक। तो अब मैं जाता हूँ R3 में। जैसे ही मैं R3 पे की लगाऊंगा तो दोबारा ये रिलेशनशिप दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएंगी। 0/0। आप ये याद रखिएगा कि दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन MD5 की स्ट्रिंग ABC। ठीक है, तो अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये आप देख रहे हो दोबारा रिलेशनशिप बिल्ड हो गई हैं। ठीक है, इसने इसको हेलो पैकेट भेजा तो इसमें की था, उसने उस हेलो पैकेट पे देखा कि की और इसके जो डेटाबेस में की है वो सेम है, तो इसको पता चल गया कि ये ऑथेंटिक यूज़र से आया हुआ है, तो कनेक्शन दोबारा इस्टेब्लिश हो गई। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि की इस पे की मैंने लगाई हुई है कि नहीं, तो मॉनिटरिंग टूल है हमारे पास वायरशार्क, वो आपको लिंक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि लिंक पे कौन सा डेटा ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल में इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये आप देख रहे हो, ये हेलो पैकेट यहाँ पे शेयर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज़ इसको मैं क्लिक करता हूँ R2 में, तो R2 का मैं हेलो पैकेट देखता हूँ। ठीक है, मैं ज़रा, अच्छा ये मेरे ख्याल में अपडेट नहीं हुई, मैं ज़रा इसको पास करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या मसला है। जी, बहरहाल मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं मेरे जो मॉनिटरिंग टूल जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वायरशार्क का, उसमें कुछ मसला है, इसी वजह से वो मुझे प्रॉपर दिखा नहीं रहा है मॉनिटरिंग टूल जो है। तो बहरहाल वो मैं कोशिश करूँगा दोबारा इंस्टॉल कर लूँ, और इससे जो बाद का जो लेक्चर होगा GLBP का, फिर उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगा
कि हम प्लेन टेक्स्ट का जो की हम लगाते हैं हेलो पैकेट पे, तो वो आपको प्लेन टेक्स्ट में शो होगी, वायरशार्क आपको दिखाएगा। और अगर हम MD5 की लगा ले हेलो पैकेट पे तो वो फिर आपको इनक्रिप्टेड शो होगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह GLBP में मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये तो हो गया कि अगर सपोज़ अब मेरे पास जो एक्टिव राउटर है वो मेरे पास है R2, ठीक है, शो स्टैंड बाय ब्रीफ, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी 150 है और ये मेरे पास एक्टिव राउटर है। स्टैंड बाय मेरे पास 10.0.0.3 है, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि अगर ये सपोज़ ये एक्टिव है तो ये अगर इसका ये लिंक डाउन हो जाए तो ये स्टैंड बाय जो है ये एक्टिव हो जाएगा और ट्रैफिक यहाँ से जानी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये हमारे पास वैन लिंक डाउन हो जाए, सपोज़ इस राउटर का अगर ये वैन लिंक डाउन हो जाए तो स्टिल ये तो एक्टिव रहेगा, पैकेट तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जितने भी पीसीज होंगे वो कम्युनिकेशन नहीं कर सके होंगे ISP के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास मसला है। इसी के लिए हमारे पास यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ट्रैकिंग। तो ये जो हमारे पास ये जो इस राउटर का जो वैन लिंक है ये हम ट्रैक करेंगे। हम HSRP को बताएंगे कि FA2/0 अगर डाउन हो जाए तो इसकी प्रायोरिटी कम करनी है और इसको एक्टिव कंसिडर करना है, ठीक है। तो आइए हम किस तरह करेंगे वो भी हम इनर इंटरफेस में आएंगे। स्टैंड बाय 1 ट्रैक, ठीक है, ट्रैक एंड कौन सा इंटरफेस है हमारे पास 2/0 एंड FA2/0। मेरे ख्याल में ट्रैक 2/0 यहाँ पे होगा। नहीं, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे ज़रा वीडियो को थोड़ा सा मैं पास करता हूँ, फिर वापस आते हैं। अच्छा, तो वो कमांड बेसिकली असल में मैं यहाँ पे इंटरफेस लिख रहा था। ये कमांड है हमारे पास स्टैंड बाय 1 ट्रैक फास्ट इथरनेट 2/0। मेरे पास जो वैन का लिंक है वो 2/0 है, तो मैंने इसको बता दिया कि इसको ट्रैक करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एंटर दबाऊँ तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर इन केस ये लिंक डाउन हो जाए तो ये जो राउटर होगा इसकी प्रायोरिटी से ये 10 माइनस कर देगा, ठीक है। तो वो ठीक नहीं, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी मेरे पास 150 है, ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी मेरे पास है 100। तो अगर इन केस इसका ये लिंक डाउन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे कि इसकी प्रायोरिटी तुम 60 कम कर दो। अगर ये लिंक डाउन होता है तो इसकी प्रायोरिटी तुम 60 कम कर दो। तो क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी फिर क्या हो जाएगी 90 और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी 100। तो ये फिर एक्टिव सेलेक्ट हो जाएगा और ये स्टैंड बाय में चला जाएगा। तो ट्रैकिंग का कंसेप्ट ये है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब HSRP इस लिंक को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अगर इन केस ये डाउन हो जाता है तो ये जो स्टैंड बाय राउटर है ये एक्टिव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं R2 का ये पोर्ट में शट डाउन करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। एंड FA2/0 इसको मैं क्या करता हूँ, शट करता हूँ। इसको मैंने शट कर दिया, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसका ये लिंक डाउन हो गया तो इसकी जो प्रायोरिटी 150 वो अब क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 90। ये स्टैंड बाय में चला जाएगा
और ये एक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 100 है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी इससे, तो सारी ट्रैफिक यहाँ से जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से R2 से अगर मैं चेक करूँ, सपोज़ शो स्टैंड बाय ब्रीफ करूँ, तो क्या होगा आप देख रहे हो, इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई है 90। एक्टिव राउटर कौन सा हो गया है 10.0.0.3। सारी ट्रैफिक अब दूसरे राउटर पे जा रही है, स्टैंड बाई ये मेरे पास लोकल है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग है, ठीक है। अब अगर मैं R3 में आऊँ और R3 को मैं चेक करूँ शो स्टैंड बाय, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास जो एक्टिव राउटर है वो लोकल मेरा एक्टिव राउटर है, उसकी प्रायोरिटी 100 है, स्टैंड बाय मेरे पास 10.0.0.2 है, ठीक है। इसी तरह ट्रैकिंग आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाई है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि वीडियो को कम से कम रखूं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी, जो अहम चीज़ें थी। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं बताई, तो इसमें आप ये जो वो आप रियल सिनारियो में जब आप जाओगे तो वो सीखोगे, वो माइनर सी चीज़ें हैं। मतलब अगर यहाँ पर आप हेलो टाइम जो है वो 3 सेकंड का है और होल्ड टाइम 10 सेकंड का है, तो आप 3 सेकंड ज़्यादा या कम कर सकते हो, 10 या ज़्यादा कम कर सकते हो, तो वो मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो मेन चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी, और होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।